नब्बे की दिहाई का लॉलीवुड पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा है था जहां एक तरफ तो संगम, घूंघट और चूड़ियां जैसी सुपरहिट फिल्मों ने कामयाबी के झंडे गाड़े, लेकिन दूसरी तरफ यही वो दौर था जब फिल्मी सनत ऐसी लर्जाखेज तनाज़ात, खूनरेज दुश्मनियों और हाई प्रोफाइल कत्ल की वारदातों का मरकज बनी, जिसने उसके वकार को खाक में मिला दिया। ये वो वक्त था जब स्क्रीन पर दिखाई जाने वाला रोमानियत और एक्शन के पीछे असल जिंदगी में हसद, इंतकाम और अंडरवर्ल्ड के असरो रसूख की एक काली दुनिया आबाद हो चुकी थी। इस दिहाई में लॉलीवुड महज तफरीह का जरिया नहीं रहा था, बल्कि ये अखबारात की शह सुर्खियों में रहने वाला एक ऐसा मैदानी जंग बन चुका था जहां कभी किसी अदाकार के चेहरे पर तेजाब फेंक कर उसका मुस्तकबिल तारीख कर दिया जाता, तो कभी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारे को सरेआम सड़कों पर गोलियां मारकर अब्दी नींद सुला दिया जाता। उस दौर के तनाज़ात की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लॉलीवुड की सियासत अब सिर्फ स्टूडियो के अंदर तक महदूद नहीं रही थी, बल्कि उसमें बड़े सियासतदान, सनतकारों और जराइम पेशा नासिर कमल दखल इस कदर बढ़ गया कि फनकार अपनी जान की अमान पाने के लिए उन कीमा पर काम करने पर मजबूर थे। ये वो दिहाई थी जिसने पाकिस्तान को सुल्तान राही जैसे अजीम सुपरस्टार के जनाजे का दुख दिया और रीमा, रेशम और मीरा जैसी अदाकाराओं के दरमियान होने वाली वो गलीज मीडिया वॉर्स भी दिखाई, जिसने फिल्मी दुनिया के अखलाकी ढांचे को हिला कर रख दिया। इन तमाम वाकयात ने मिलकर ऐसा हिजान अंगेज माहौल पैदा किया जिसने फिल्म बीनों को फिल्मों से ज्यादा उसके पीछे छुपी साजिशों के खोज में लगा दिया। और यही वजह है कि नब्बे की दिहाई को लॉलीवुड की तारीख का सबसे बड़ा मुतनाज़े तरीन बाब तस्वुर किया जाता है। आइए आपको नब्बे की दिहाई की चंद ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज तक लिए चलते हैं जो आज तक एक मामा बनी है और हल नहीं हो सकी, जो बिल तरतीब वीडियो में आगे आपको दिखाई देके। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सुल्तान राही का बेवक्त कत्ल और इंडस्ट्री का जवाल। नब्बे की दिहाई का सबसे बड़ा और अलमनाक तरीन वाकया जिसने लॉलीवुड की कमर तोड़ कर रख दी, वो 9 जनवरी 1996 की रात पंजाबी फिल्मों के बेताज बादशाह सुल्तान राही का कत्ल था। सुल्तान राही जब इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे तो गुजरांवाला के करीब जीटी रोड पर नामालूम अफराद ने उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये महज एक कत्ल नहीं था, बल्कि इसके गिर्द इतने ज्यादा तनाज़ात और कहानियां जुड़ी थी कि आज तक उसकी गुत्थी पूरी तरह सुलझ न सकी। कुछ लोगों ने इसे डकैती की वारदात करार दिया, जबकि फिल्मी हलकों में ये अफवाहें गर्दिश करती रहीं कि ये एक सोची समझी साजिश थी जिसके पीछे फिल्मी सियासत और अंडरवर्ल्ड का हाथ था। सुल्तान राही के कत्ल ने लॉलीवुड को यतीम कर दिया, क्योंकि उस वक्त वो अकेले 50 से ज्यादा जेरे तकमील फिल्मों के हीरो थे और उनकी मौत के साथ ही करोड़ों रुपए डूब गए और इंडस्ट्री का वो सुनहरी दौर जिसमें रोजाना फिल्में बनती थी अचानक तारीकी में डूब गया। इस वाक़े ने पूरी फिल्मी बरादरी को खौफो हिरास में मुब्तला कर दिया। अदाकारा नादरा का कत्ल और फिल्मी दुनिया की पुरस्कार अम्बार। नब्बे की दिहाई लॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकाराओं के लिए इंतहाई मनहूस साबित हुई। इस सिलसिले का सबसे बड़ा तनाज़ा अदाकारा नादरा का कत्ल था। नादरा उस वक्त की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली और मकबूल अदाकारा थी, जिन्हें 1995 में लाहौर के पोश इलाके में गाड़ी के अंदर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। नादरा के कत्ल के पीछे उनके शोहर पर शक किया गया और ये बात भी आम थी कि उनके ताल्लुकात बासर सियासी और कारोबारी शख्सियात के साथ थे, जिसकी वजह से ये मामला दबा दिया गया। नादरा के कत्ल के बाद सिंधी अदाकारा मारवी का कत्ल भी उसी दिहाई का बड़ा धचका था, जिन्हें कराची में सरेआम गोलियों का निशाना बनाया गया। इन हाई प्रोफाइल कत्ल की वारदातों ने लॉलीवुड के ग्लैमर के पीछे छुपे हुए काले साए और अंडरवर्ल्ड के असरो रसूख को बेनकाब कर दिया, जिससे आम लोगों के जहनों में फिल्मी दुनिया के हवाले से खौफनाक तस्वुर उभरा और कई बड़े खानदानों ने अपनी बेटियों को फिल्मों में काम करने से रोक दिया। अदाकारा अंदलीब पर तेजाब गर्दी का वाकया। नब्बे की दिहाई के वस्त में कैसा दिलखराश वाकया पेश आया जिसने इंसानियत को शर्मा कर रख दिया। वो था अदाकारा अंदलीब पर तेजाब का हमला। अंदलीब अपनी मासूमियत और बेहतरीन अदाकारी की वजह से बहुत जल्द शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई थी, लेकिन उनकी जिंदगी उस वक्त जहन्नुम बन गई जब सियालकोट के बासर सनतकार ने उनके साथ ताल्लुक कायम करने में नाकामी पर उनके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। इस वाक़े ने लॉलीवुड में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से नई बहस छेड़ दी और साबित किया कि इस चमक दमक वाली दुनिया में अदाकाराएं कितनी गैर महफूज हैं। अंदलीब का करियर तबाह हो गया। उन्हें अपना चेहरा ठीक करवाने के लिए बैरून मुल्क कई सर्जरीज कराना पड़ी, लेकिन वो दोबारा कभी स्क्रीन पर ना सकी। ये वाक़या आज भी लॉलीवुड की तारीख का स्याह बाब है, जिसने साबित किया कि ताकतवर लोग किस तरह फनकारों की जिंदगियों से खेलते हैं। रेशम, रीमा और मीरा की पेशावराना दुश्मनी और जादू टोने के इल्जामात। नब्बे की दिहाई के आखिरी सालों में लॉलीवुड में अदाकाराओं के दरमियान रकाबत ने एक नया और अजीब रुख इख्तियार किया, जब रीमा, रेशम और मीरा के दरमियान नंबर 1 बनने की जंग जाती दुश्मनी में बदल गई। ये तनाज़ा इस कदर बढ़ गया कि अखबारात और रसायल रोजाना उनकी लड़ाइयों की खबरों से भरे होते, जिनमें एक दूसरे के खिलाफ घटिया जुबान इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि जादू टोने के इल्जामात लगाना भी शामिल था। रीमा और रेशम के दरमियान एक फिल्म के सेट पर होने वाली हाथापाई ने तो सबको हैरान कर दिया, जहाँ एक दूसरे के कपड़े फाड़ने तक की नौबत आ गई। इस दौरान मीरा की आमद ने इस आग को मजीद हवा दी। उनके अंग्रेजी बोलने के अंदाज और नित नए स्कैंडल्स ने इंडस्ट्री को फिल्मों से ज्यादा तनाज़ात का मरकज बना दिया। इस ग्रुप बंदी और आपसी लड़ाई ने लॉलीवुड को मजमूई तौर पर इतना जहरीला कर दिया कि फिल्म साजों के लिए काम करना मुश्किल हो गया और मयारी सिनेमा की जगह सस्ती शोहरत और स्कैंडल्स ने ले ली। आखिर में अदाकारा मीरा के तस्करे के बगैर नब्बे की दिहाई के तनाज़ात अधूरे हैं। मीरा ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्होंने अपनी अदाकारी से ज्यादा अपने बयानात और दीगर अदाकाराओं के साथ झगड़ों से तवज्जो हासिल की। खास तौर पर उनकी रीमा के साथ सर जंग ने
इंडस्ट्री को दो हिस्सों में तकसीम किया। मीरा पर अक्सर ये इल्जाम लगता रहा कि वो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए जानबूझकर तनाज़ात खड़े करती हैं। उस दौर में उनकी निजी जिंदगी और मुख्तलिफ अदाकारों के साथ उनके मुबैना निकाहनामों की खबरें आना शुरू हुई, जिन्होंने आने वाले कई सालों तक अदालतों और मीडिया का वक्त जाया किया। उनकी जिंदगी का हर मोड़ नया स्कैंडल साबित हुआ, चाहे वो उनकी अंग्रेजी बोलने की कोशिश हो या उनकी मुबैना खुफिया शादियां। मीरा ने 90 की दिहाई से लेकर अब तक खुद को तनाज़ात का मरकज बनाए रखा, जो उस दौर के लॉलीवुड का एक लाजमी हिस्सा बन चुका था। 90 की दिहाई के इन लर्ज़ाखेज और संगीन तनाज़ात का इख्तिताम लॉलीवुड के लिए कैसे अलमिये पर हुआ, जिसने पाकिस्तानी सिनेमा के अरूज को ज़वाल की गहरी खाई में धकेल दिया। ये तमाम वाक़यात इनफरादी हादसात नहीं थे, बल्कि ऐसे टूटे हुए निज़ाम की अक्कासी थे जहां फन और फनकार अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके थे। सुल्तान राही के कत्ल ने जहां इंडस्ट्री के मुआशी ढांचे को तबाह किया, वहीं नादरा, मारवी और अंदलीब जैसे सितारों के साथ पेश आने वाले वाक़यात ने फिल्मी दुनिया के ग्लैमरस पर्दे को चाक करके उसके पीछे छुपी खौफनाक हकीकतें अवाम के सामने आया की। इन तनाज़ात के नतीजे में न सिर्फ मयारी फिल्मसाजी का अमल रुका, बल्कि शुराफा और पढ़े लिखे तबके ने भी फिल्मी दुनिया में अपना नाता तोड़ लिया, जिसका खुमियाजा इंडस्ट्री को कई दिहाइयों तक भुगतना पड़ा। मुख्तसर 90 की दिहाई के ये तनाज़ात लॉलीवुड की तारीख का वो स्याह बाब हैं जो आज भी फिल्मी हलकों में इबरत के तौर पर याद किए जाते हैं। इन वाक़यात ने साबित किया कि जब तख्लीकी सलाहियतों की जगह जाती दुश्मनियां, ग्रुप बंदी और गैर कानूनी अनासिर लेते हैं तो इंडस्ट्री अपनी जड़ें खो देती है। अगरचे अगर पाकिस्तानी सिनेमा एक नई शक्ल में उभरने की आज कोशिश कर रहा है, लेकिन 90 की दिहाई के इन जख्मों के निशानात आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि लॉलीवुड ने अपनी बका की जंग में कितनी भारी कीमत अदा की और किस तरह एक सुनहरी दौर हवस, हसद और तशद्दुद की नजर हो गया।